गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स सर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल मैं लिया हूं और मैं बता दूं कि ये 3 सवाल बीटेक में, एमटेक में, पॉलिटेक्निक में, एसएससी में, बड़े बड़े कंपटीशन में सर ये सवाल आता है। इंजीनियरिंग लाइन में, बैंकिंग में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है। तो कक्षा 11 के लोगों के साथ साथ कंपटीशन वाले लोगों को भी ये सवाल देखना चाहिए। कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण विभव कितना होगा। समझ, विभव यानी भी निकालना है। क्या निकालना है? तो ऐसे सवालों के लिए हमें 4-5 चीजें आना चाहिए। नंबर 1 कि आपको पृथ्वी का मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान याद होना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी की त्रिज्या याद होना चाहिए। तो जो देख, और सूरज का द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, सूरज की त्रिज्या भी याद होना चाहिए, चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या। तो फिलहाल इसमें हमको जरूरत है पृथ्वी की द्रव्यमान का और पृथ्वी की त्रिज्या का। तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 गुणे 10 पर 24 घात किलोग्राम होता है। आ रहा समझ में? और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होता है 6400 किलोग्राम, यानी 64 में 600 में 2 जीरो और लगा दीजिए तो वो मीटर में बदल जाएगा। ये याद रखिए आप, 6400 किलोमीटर कितना होता है? हाँ, 6400 किलोमीटर। अब 2 जीरो उसमें लगाएंगे तो 6,40,000 मीटर हो जाएगा। तो वो उसकी जरूरत इसमें पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे आर ई, लिखे ऐसे चाहे आर ई ऐसे लिखें, इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है? तो ये रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये हो गया सर मीटर। आगे समझ में? और एक चीज और चाहिए, वो है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या चाहिए हमको? पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको यम ई लिखते हैं, चाहे छोटे लेटर से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यम ई, दोनों एक ही होता है। यम का मतलब मास, आई का मतलब अर्थ। तो बड़े लेटर से ही लिखे हम लोग, ठीक रहेगा, क्योंकि पृथ्वी को बड़े लेटर के ई से ही लिखा जाता है। आगे समझ में? पृथ्वी को बड़े लेटर के ई से लिखना चाहिए। तो यही लिखे हम बड़े लेटर का ई। क्या लिखे? हाँ, बड़े लेटर का ई। यहां मैं बड़े लेटर का ई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इतना मीटर होगा, ये इसमें इस्तेमाल होगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान है, जैसे मैंने बताया है, 6 गुणे 10 पर 24 घात क्या किलोग्राम होता है। तो इसके इसमें जरूरत है। तो अब देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूं। विभव का सूत्र होता है V बराबर GM E बटे RE प्लस H। देख रहे हैं? ये सूत्र होता है सर। इसी सूत्र में भर जाइए, भर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसी सूत्र में भर दिया जाए। शुरू करें? तो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दें, खूबसूरत लगेगा। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, यहां कर दें हम आर ई और प्लस एच। एच का मतलब ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। और जी का मतलब, देखिए जी का मान यहां लिख दें हम। जी का मान भी आप याद कर लें। जी जो है वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 पर ऋण 11 घात, ये मान होता है। समझ में? तो ये हम यहां रखेंगे, रखा जाए। तो जी का मान पहले रख लें आप,
पहले माइनस लिखे, बट्टा लगावे। जी का मान है 6.67 गुणे 10 पर ऋण 11 घात, और यमी का मान देखिए यहाँ है गुणे 6 गुणे 10 पर 24 घात, और आर ई का मान यहां से लिख लीजिए आप 64 लिख के 4 गो जीरो, और प्लस एच दिया है यहाँ देखिए किलोमीटर में, इसको मीटर में बदल रहे हैं हम। कितना लिखा है 36, तो 36 लिखिए, और 4 जीरो है, 3 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ाइए, ये मीटर में हो गया, ये हो गया सर। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ रफ कर ले हम, चलिए मैं यहाँ घेर के रफ कर ले रहा हूं, इसको मैं काट दूंगा, मिटा दूंगा। तो देखिए ऊपर वाला हम उतार ले 6.67 गुणे ये वाला 6 लिख लीजिए, हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 24 में से ये 11 घात घट जाएगा, तो 10 पर हो जाएगा 23 घात, 13 घात, कितना होगा 13 घात होगा ना, 24 में से 11 घट जाएगा। और नीचे देखिए हल कर ले रहा है, इसमें 1 2 3 4 4 घात कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 घात कॉमन ले ले, चाहे और बड़ा घात कॉमन ले ले, 6.4 कर ले इसको, अभी नहीं पहले कॉमन लीजिए, 1 2 3 4 5 घात कॉमन ले लें, यहां दशमलव लग जाएगा, तो 10 पर आप 5 घात कॉमन लीजिए, तो कोष्ट में बच जाएगा इसमें से 6.4, कितना बचेगा इसमें से, अरे 1 2 3 4 5 घात कॉमन लिए हम, इसमें बचेगा प्लस 36, कितना बचेगा, ये देखिए 5 घात कॉमन में चला गया। अब आप क्या करें कि ये घात ले आके इसमें से घटा दें, ये दोनों जोड़ दे, पहले ये उतारिए, कितना हो जाएगा 6.67 गुणे 6 गुणे 10 पर ये घात ले जाए, घटा दीजिए इसमें से 6 घात, तो होगा 5 घात घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, 8 5 13 होता है ना। चलिए नीचे कितना बचा इसको जोड़िए 42.4, 36 से 6 कितना होगा 42। अब मैं इसको काट दूं, 6 से काट दीजिए इसको, 6 सते 42, ये दशमलव वाला छोड़ दीजिए, अब 7 का इसमें भाग दे लें आप, ठीक है। तो इसमें एक घात कम कर दीजिए, कितना घात कर दें इसको, एक घात कम करिए, हाँ 7 घात कर ले, इसको दशमलव को आप 66.7 कर ले, ठीक है। अब बटे में ये ले लें 7, 7 से अब भाग दे दें आप, 7 7 7 9 63, क्या बजा रहा है 7 9 63 है, कितना बड़ा हो गया ये माइनस लिख लीजिए, 7 9 63, दशमलव लगा लीजिए, कितना बचा 3 बचा, 7 5 35, बस रहने दीजिए, गुणे 10 पर 7 घात, भी विभव का बोल्ट होता है, क्या होता है बोल्ट। ये आंसर हो गया सर 9.5, आंसर आप देखें कितना 6 घात आ रहा है या 6 घात आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए। यहाँ किलोमीटर देखिए, यहाँ 3 जीरो और बढ़ेगा, इसमें जो है यही ना है, तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, अब 1 जीरो इसमें से और कम हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, हो गया। अब इसमें से कॉमन 6 जीरो लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 6 जीरो, तो ये आंसर हो गया। यहाँ जो है इसमें जो है 36,000 किलोमीटर है ना, तो 36,000 तो है, 3 जीरो, 3 जीरो और बढ़ाएंगे, तो जब 3 जीरो इसमें बढ़ाएंगे तो 1 जीरो और कम हो जाएगा ऊपर, कितना है आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, ये रफ है, ये मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका मान याद होना चाहिए। अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं सर, देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि 60 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम के दो मनुष्य एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। सर इसका जो है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु
एक दूसरे वस्तु को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप पढ़े होंगे 9 में कि दो वस्तु है, हम और आप हैं, तो या दो बच्चे बैठे हैं, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण उसी कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के दोनों वस्तुओं के गुणनफल के द्रव्यमान के समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सूत्र होता है उसमें कि यफ समानुपाती यम1 यम2 आप बटे दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। इसी से ये सूत्र बनता है एफ बराबर बड़े लेटर का जी और यम1 यम2 आप बटे आर स्क्वायर। तो इसी से ये लगेगा। सूत्र लिखे इसे, तो लिखिए सूत्र। तो इसी सूत्र से सर ये लगेगा, और वो है एफ बराबर बड़े लेटर का जी इंटू यम1 इंटू यम2 अब बटे आर स्क्वायर। ठीक है सर। तो अब हम क्या करें कि जी का मान 6.67 गुणे 10 पर ऋण 11 घात, यम1 कितना है 60 है, यम2 कितना है 80 है। एक दूसरे से कितने दूरी पर बैठे हैं दो, तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो 4 से इसको काट लीजिए, कितने बार में कटेगा 15 बार में। 15 चौको 60, 15 का गुणा कर लीजिए इसमें। 15 सत्ते 105, आप लोग यहाँ ऊपर नीचे करके गुणा कर लेंगे। 15 सत्ते 105, हाथ में आया 10। 15 छक्के 90 और 10 100, हाथ में आया 10। अब 15 छक्के 90 और 10 100 हो गया सर। और एक अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ। और नहीं ये देखिए, इन जीरो का भी देख लीजिए, 2 जीरो ये है ना, तो ये 2 जीरो आप छोड़ दे का, 2 जीरो छोड़ दीजिए और ये दशमलव भी छोड़ दीजिए। 4 से इसको काट लें हम, कितने बार में 2 बार में। चलिए अब तो गुणा कर दिए, अब चलिए हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए और गुणे, ये 15 से इसमें गुणा कर चुके हैं, बचा कितना बेटर होगा आप इसका काट दीजिए इसको, ये 2 जीरो छोड़ दीजिए आप, ये हो गया आपका दूसरा दीजिए, ये हो गया आपका 667 लीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, ये दोनों जीरो छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 3 कितना 6 है, इससे पहले काटिए, 4 से काटिए इसको कई बार में 2 का गुणा करिए, 6 दूनी कितना हुआ 12, ये बेटर होगा। आइए उतार लीजिए 10 पर, ये आंसर हो जाएगा आपका आराम से है। गुणा कर दें, कर लीजिए। 6 सते 42, हाथ में 4 नहीं सॉरी 12 सते 84, हाथ में 8। अब आप लोग ऊपर दिए करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। 12 छके 72 आया 8 80। अब 12 छके 72 और 8 80 फिर है ना, तो ये हो गया सर। और गुणे 10 पर ऋण 11 घात। अब एक अंक पर दशमलव लगा लीजिए वैज्ञानिक ढंग से, तो ये हो जाएगा 8.004 गुणे 10 पर इसमें से कम कर दीजिए 3 घात, तो कितना हो जाएगा -8। 8 3 11 होता है, इतना न्यूटन ये आंसर होगा सर। अब आप आंसर देख लें, हम जबानी लगा रहे हैं, आप लोग जबानी नहीं लगाएंगे, आप काट लेंगे यहां लिख करके। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं तीसरा सवाल। देखिए ये तीसरा सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र से 2 आर की दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये तीसरे तरह का सवाल है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पहले वाले में हम निकाले हैं विभव, क्या निकाले हैं, और दूसरे सवाल में निकाले हैं उस पर लगने वाला बल, और तीसरे में निकाल रहे हैं हम कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां लिख दें हल, क्या लिखें गुरुत्वीय, नहीं अब लिख रहे हैं गुरुत्वीय
क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में लिखना पड़ेगा, तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई जी। हम ऐसे आई लिखते हैं, कैसे करते हैं? आप लोग जैसे करते हैं ऐसे, आप लोग ऐसे आई लिखते हैं, तो लिखिए आई जी। आई जी का सूत्र होता है बड़े लेटर का जी एम ई बटे आर स्क्वायर। इसी का एक और सूत्र होता है, मैं उसी से लगाऊंगा क्योंकि इसमें जी का मान भरना पड़ेगा और यम पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान भरना पड़ेगा। जी का मान होता है, लिखवाए थे अभी आपको, जी का मान 6, जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 घात। और ये जो यम ई है पृथ्वी का मास, उसका भी अभी लिखवाया है आपको कि उसका जो है 6 गुणा 10⁻24 घात किलोग्राम होता है। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सूत्र ले लें आप, बेटर होगा। ये मेरा सूत्र ले लें आप, आज नहीं मैं बोल रहा हूं, देखिए बराबर, इसके बदले में छोटे लेटर का जी और आर स्क्वायर। आइए तो दिया है यहां, देखिए 2 आर की दूरी पर, देखिए 2 आर की दूरी पर है ना, तो दूरी, ये दूरी का वर्ग होता है नीचे, तो इसके बदले में, आर के बदले में हम 2 आर लिख दे रहे हैं। ये देखिए इसका वर्ग 2 आर है ना, ये तो ये हमारा गया। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा बहुत जल्दी। जी का मान होता है 10, दिया भी है सवाल में कोष्ट में, जी बराबर 10, हालांकि 9.8 होता है, लेकिन सवाल में जी 10 दिया है। आ गुणे ये उतार लीजिए आर स्क्वायर, नीचे इसका वर्ग करेंगे तो होगा 4 आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बच गया आपका कितना, 10/4। अब इसको आप 2 से काट दीजिए तो 5/2 भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.5 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये सर हो जाएगा आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 सवाल लगाए हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसमें। आप कृपया करके, आप जो है मेहरबानी करके सब्सक्राइब करके देखें प्लीज, और इसको देखें, फिर हम आपको आगे सवाल देंगे। मैं हूं असलम सर।